हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोअर स्टैंडर्ड से भी पढ़ते आ रहे हैं। ओके, जनरली पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें B क्या है 90। तो ये जो आप स्लोप देख रहे हो दैट इज़ हाइपोटेनस, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टीट्यूड बोलेंगे। और ये जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो जनरली पाइथागोरस थ्योरम अभी तक हमने क्या सीखा है कि भाई हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा यानी h स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, बाकी की दो साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर, यानी अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जनरली ये फॉर्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव भी करना है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम पर चले उससे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेना है, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में भी हो सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको मैं एक एल्टीट्यूड वाला कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम पर चलेंगे। राइट, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए दो अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है। तो देख लेते हैं ये कंसेप्ट क्या है। इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आपको पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो आसानी से आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम बहुत बार पूछा जाता है कि प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। तो स्टेटमेंट तो मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बाकी की दो साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर। ओके, और हमने ट्रिपलेट्स भी बहुत सीखे हैं। देखो, पाइथागोरस के लिए ट्रिपलेट्स भी होते हैं कि मान लो कि ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा, क्योंकि देखो 13 का स्क्वायर करो तो कितना होता है 169, और बाकी की दो साइड का स्क्वायर करो, देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, इन दोनों का प्लस करो तो कितना आएगा 169 ही आएगा। तो ये ट्रिपलेट्स है, 5, 12 और 13 क्या है, ट्रिपलेट्स है। तो ये चीज़ ऑलरेडी हम 8 में भी ट्रिपलेट्स के बारे में सीख चुके हैं, बट यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लेना है, तो वो एल्टीट्यूड का कंसेप्ट है। ध्यान से देखो कैसे, मैं आपको यहाँ पे 3 फॉर्मूला समझाऊंगा, वो आप ध्यान से इस वीडियो को देख लें। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज़ 90। आप ट्राइंगल ABC को देख रहे हो, एंगल B क्या है 90 है। BM इज़ एन एल्टीट्यूड ऑन AC। BM जो है वो एल्टीट्यूड है किस पर, AC पर। M बिलोंग्स टू AC, M किस पर है, AC पर है। तो इस चीज़ से आपके पास 3 फॉर्मूला निकल के आते हैं। राइट, ध्यान से देखना, फॉर्मूला नंबर 1 इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला नंबर 2 इसका फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूला नंबर 3 इसका फॉर्मूला होगा। यानी आपको ये कंसेप्ट 3 फॉर्मूला सिखा रहा है। पहला BM के लिए, फिर AB के लिए, और फिर BC के लिए। मतलब एक एल्टीट्यूड के लिए, ओके, एक एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है, हमने देखा ना यहाँ पे BM इज़ एन एल्टीट्यूड। तो ध्यान से देखो इसके फॉर्मूला कैसे बनेंगे। तो ध्यान से देखो, BM स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने लिखा है देखो, BM स्क्वायर लिखा है, AB स्क्वायर लिखा है, और BC स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला आपको समझ जाने हैं। तो ध्यान से देखो, BM स्क्वायर क्या होगा, AM इंटू MC, ये हाफ और ये हाफ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AM इंटू MC, AM इंटू MC, AM इंटू MC। एक्चुअली ये सिमिलैरिटी से ही जाके मिलता है, बट मैं आपको थोड़े अलग एंगल से सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इजी लगना चाहिए। ओके, तो BM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, AM इंटू MC, AM इंटू MC। देखो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। BM स्क्वायर इज इक्वल टू AM, ये हाफ और ये हाफ, AM इंटू MC। तो यहाँ पर भी देख लेते, अगर PQR राइट एंगल ट्राइंगल है, Q 90 है, QT क्या है, परपेंडिकुलर है PR पर, यानी ये एल्टीट्यूड हो गया। ओके, 90 भी बता रहा है। ओके, T बिलोंग्स टू PR, T किस पर है, PR पर है। तो QT स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, QT स्क्वायर इज इक्वल टू PT इंटू TR, PT इंटू TR। जब भी आप ये वाले फॉर्मूला को यूज़ करोगे तो आपको हाफ, ये हाफ लेना है और ये हाफ लेना है। ओके,
ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना, ए बी स्क्वायर यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो ए एम इंटू ए सी, ये हाफ पार्ट और ये पूरा पार्ट, जब आप यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करते हो तो ये हाफ पार्ट यानी ए एम इंटू ए सी, ए एम इंटू ए सी, राइट। इसी तरीके से अगर पी क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या आएगा, पी टी इंटू पी आर, हाफ और ये पूरा, ये हाफ और ये पूरा, तो पी क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, पी टी इंटू पी आर। ओके, ये आप याद रखोगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आपका फॉर्मूला बी सी स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखा है बी सी स्क्वायर, तो ये हाफ पार्ट और ये पूरा पार्ट यानी एम सी इंटू ए सी, वापिस एक बार एम सी इंटू ए सी, एम सी इंटू ए सी, यानी आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो ये पार्ट लेना है और ये पार्ट पूरा लेना है, तो एम सी इंटू ए सी। और अगर आप यहाँ पर फिगर में देखो तो क्यू आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, टी आर इंटू पी आर, टी आर इंटू पी आर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वीडियो को ध्यान से देखो। मैं आपको यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करके दे रहा हूँ, आप इसके फॉर्मूला को आप कमेंट में भी बता सकते हो कि डी ई एफ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ई क्या होगा, 90 होगा। मान लो कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया एस, तो आपको 3 फार्मूला मुझे बताने हैं। ई एस क्या है, एल्टीट्यूड, आपको एक का फॉर्मूला ई एस स्क्वायर का फॉर्मूला बताना है मुझे, फिर नंबर 2 डी ई स्क्वायर का फॉर्मूला बताना है मुझे, और तीसरा ई एफ स्क्वायर का फॉर्मूला बताना है मुझे, राइट। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। ओके, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए एल्टीट्यूड का कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान से देख लो और वीडियो को क्लियर करें, और ये फॉर्मूला ही है, अब इसको नोटबुक में भी जरूर लिखिए। थैंक यू।